अमल 17 साल की लड़की थी, थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी शांत। जब उसके दोस्त सोशल मीडिया और फैशन में मस्त रहते थे, वो पुरानी चीजों में खोई रहती थी। पुरानी किताबें, म्यूजिक ट्रिप और वो जगह जहां पर अब लोग जाना पसंद नहीं करते। उसका सबसे पसंदीदा टॉपिक था लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, एक समय की सबसे बड़ी और अद्भुत लाइब्रेरी जहां पर हजारों साल पुराना नॉलेज जमा किया गया था। एक दिन जब स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला, फॉरगॉटन वंडर ऑफ इजिप्ट, तो अमल का चेहरा एकदम चमक उठा। बाकी बच्चे पिरामिड्स के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अमल के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वो हमेशा से इसके बारे में जानना चाहती थी कि उस लाइब्रेरी में ऐसा क्या था जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। उसने ठान लिया था, इस बार वो सिर्फ किताबों से नहीं, खुद वहां जाकर सच्चाई ढूंढेगी। उसकी दादी और माँ दोनों ने उसे वहां जाने से मना कर दिया और कहा, वहां जाना सेफ नहीं है बेटा, वहां पर पुरानी आत्माएं रहती हैं, वहां पर जाने का ख्याल छोड़ दो। लेकिन अमल ने वो जगह देखने की ठान ली। एक शाम स्कूल से जल्दी फ्री होकर अमल अपने बैग में नोटबुक और टॉर्च डालकर चुपचाप उस पुराने रूम्स की तरफ निकल गई, वहीं जहां पर कभी लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया हुआ करती थी। सूरज ढल रहा था और पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। लोग वहां पर आमतौर पर नहीं जाते थे और ना ही कोई टूरिस्ट और ना ही कोई गाइड। सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, दरारों वाले पत्थर और एक बारी सी खामोशी, जैसे वहां पर जाकर वक्त रुक जाता हो। अमल हर कदम पर और भी गहराई से उस जगह को महसूस कर रही थी। अचानक उसे एक आधे टूटे मौसिक के पास उसे जमीन में कुछ अलग सा दिखा, एक टीली सी टाइल जो बाकी पत्थरों से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने धीरे से झुककर वो टाइल हटाई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। नीचे उसे एक रास्ता दिखाई दिया, जैसे किसी ने सदियों पहले इसे छुपाया हो, और उसे रास्ते में नीचे जाती हुई पुरानी पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। अमल का दिल जोर से धड़कने लगा, हल्का डर भी लगा, कहीं ये कोई ट्रैप ना हो। उसने गहरी सांस ली, फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। फिर वो बहुत धीरे धीरे हर कदम सोच समझ कर रखते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वो नीचे जाती गई, हवा ठंडी और भारी होती चली गई। जब वो नीचे पहुंची तो उसने वहां की दीवारों को ध्यान से देखा। वहां पर कुछ लिखा हुआ था, पुरानी ग्रीक भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसमें से कुछ सिंबल बिल्कुल ही अनजाने थे। वो इंक जैसी किसी चीज से बने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो सिंबल अभी भी जिंदा हो और हिल रहे हों। सीढ़ियों का आखिरी मोड़ पार करते ही अमल एक गोल से चैम्बर में पहुंची, जो कि पूरी तरह से शांत था, जैसे वहां पर किसी को आवाज करने की इजाजत ही ना हो। हर तरफ धूल, पत्थर और इतिहास की गंध थी। चैम्बर के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का पेडेस्टल रखा था और उस पर एक अकेली किताब,
किताब देखने में साधारण नहीं थी। उसका कवर एकदम काला था और उस पर बने गोल्ड पैटर्न ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी जिंदा चीज की नसें हो। किताब जैसे अमल का इंतजार कर रही हो। अमल का हाथ बिना सोचे खुद ब खुद आगे बढ़ा। जैसे ही अमल आगे बढ़कर उस किताब को छूती है, उसे एक झटका सा लगता है और अचानक सब कुछ उसकी आंखों के सामने तेजी से घूमने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे वक्त ने उसे पीछे खींच लिया हो। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि लाइब्रेरी जल रही हो। उसके कानों में लोगों की चीखें गूंजने लगी। उसके आसपास कुछ काली परछाइयां घूमने लगी। वो काली परछाइयां कभी उसके पास आ रही थी और कभी उससे दूर जा रही थी। अमल का दिल ये सब देखकर दहशत से भर गया। उसने जोर से चिल्लाया। उसी पल वो किताब उसके हाथों में धुआं बनकर बिखर गई और अगले ही सेकंड चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसकी सांसें थम गई और वो गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो अपने घर पर बेड पर थी। उसकी माँ ने उसे बताया तो रात में देर से लौटी थी। कपड़े बहुत ही गंदे थे और आंखें खाली सी लग रही थी। पर अमल ने कहा उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसे सब कुछ याद था कि उसके साथ उस रात क्या हुआ। उस रात के बाद चीजें अजीब होने लगी। हर रात जब वो सो रही होती तो रात के 3:30 बजे उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती, चाहे वो खिड़की को लॉक करके सोए। हर रात उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजती। कमरे में ठंडी बारी हवा भर जाती, इतनी ठंडी की दीवारें नमी से भीगने लगती और अमल की सांसें रुक सी जाती। वो अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटी रहती, पर उसकी आंखें खुली होती। उसकी वहां से हिलने की हिम्मत भी नहीं होती। उसे हमेशा महसूस होता कि उसके आसपास कोई है, उसकी आंखों के ठीक सामने, लेकिन पर उसे दिखता कुछ नहीं। कभी कभी उसके कमरे की दीवारों पर कुछ सिंबल बनने लगते, इंक अपने आप बहने लगती और वहां पर कुछ ऐसी भाषा में लिखा होता जिसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। स्कूल में भी टीचर उसके पेपर देखकर डरने लगे। वो अपने पेपर किसी अजीब सी भाषा में लिखने लगती। कुछ टीचर्स ने कहा ये कोई एंशिएंट कर्स भाषा है, किसी जादुई लिपि की तरह जो अब दुनिया में नहीं बची। अमल खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। ये वो खुद कर रही थी या कोई और उससे करवा रहा था। और वो सपने अब वो सिर्फ सपने नहीं लगते थे। वो लाइब्रेरी, वो चलती परछाइयाँ, वो नजरें जो किताबों के बीच में से उसे घूरती थी, अब वो सब हकीकत जैसे लगने लगा था। जैसे वो जगह उसके साथ साथ चल रही हो, हर समय, हर सांस में। अमल जानती थी सब कुछ बदल चुका है, वो खुद भी बदल चुकी थी। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि लाइब्रेरी शायद अब सिर्फ एक पुरानी इमारत का नाम नहीं रहा, अब वो अमल के अंदर जिंदा थी। अमल अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी,
वो एक दरवाजा बन चुकी थी, एक ऐसा रास्ता जिससे लाइब्रेरी अब वापस इस दुनिया में आना चाहती हो।